तो गाइस आज हम बात करेंगे मैनेजर किम के चैप्टर नंबर 42 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट किडनैप हो चुके होते हैं और उनको बचाने का काम दिया जाता है मैनेजर किम को। मैनेजर किम के साथ शर्त रखी जाती है, अगर उन्होंने उस प्रेसिडेंट को बचा लिया तो आर्मी वाले मैनेजर किम को आजाद कर देंगे। इसके अगले सीन में हम देखते हैं नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर को, जो कि ये खबर सुन के गुस्से में बोल रहा होता है, शिट, मेरे भतीजे जोंग शॉन किम ने साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट को किडनैप कर दिया है, तुम मुझे ये बोल रहे हो? एक ऑफिसर कहता है, जी सर, अभी हम उन्हें ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये काम काफी ज्यादा मुश्किल है। स्पेशली ऐसे समय में तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। इस वक्त साउथ कोरिया हमसे बात करना चाहता है, क्योंकि किडनैप नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर के भतीजे ने किया होता है। इसलिए नॉर्थ कोरिया का प्रेसिडेंट गुस्से में बोल रहा होता है, शिट, वो साला हरामजादा, आखिर उसने ऐसा क्यों किया? ऑफिसर कहता है, सर, हमने न्यूज वालों को बोला है ये काम कुछ बदमाशों का है, लेकिन जो भी हो हमें जल्दी से आपके भतीजे को ढूंढना होगा, क्योंकि उसके बाद ही हम साउथ कोरिया से कुछ बात कर सकते हैं। वही जो नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट का भतीजा होता है, वो कार में साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट को किडनैप करके ले जा रहा होता है। एक बंदा नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट के भतीजे को कहता है, डिप्टी डायरेक्टर, क्या हम सच में सही काम कर रहे हैं? मुझे डर है हम कुछ ऐसा करने की सोच रहे हैं जिसको हम बाद में हैंडल नहीं कर पाएंगे। हमने ये काम करने से पहले चेयरमैन को भी रिपोर्ट नहीं करा है। इसके बाद डिप्टी डायरेक्टर यानी कि भतीजा कहता है, हे इलमैन चोई, क्या तुम्हें लगता है जो चेयरमैन कर रहे हैं वो सही है? चेयरमैन अब बदल चुके हैं, वो पहले जैसे नहीं रहे। वो साउथ कोरियन के साथ बैठ के मीटिंग करने की सोच रहे हैं, वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो गए हैं। आखिर उन्हें हो क्या गया है? आखिर वो करने की क्या सोच रहे हैं? क्या वो इस तरह से हमारे नॉर्थ कोरिया को आगे लेके जाएंगे? उनकी ऐसी सोच के साथ ऐसा नहीं हो पाएगा, लेकिन बस मैं अब और नहीं सह सकता। भले ही हम जो कुछ कर रहे हैं चेयरमैन को इसके ऊपर गुस्सा आए, लेकिन उन्हें ये बात जल्दी ही पता चल जाएगी कि इस तरह से हम साउथ कोरिया पे आसानी से अपना कंट्रोल पा सकते हैं। यही रास्ता सही है साउथ कोरिया वालों से निपटने के लिए। उनसे निपटने के लिए हमें कड़े फैसले लेने होंगे। अभी नॉर्थ कोरिया का प्रेसिडेंट अपने भतीजे की इस हरकत से काफी ज्यादा परेशान होता है और अपने साथ के ऑफिसर्स को बोल रहा होता है, जोंग शॉन किम, गधे कहीं के, तो अब हमें क्या करना चाहिए? एक ऑफिसर प्रेसिडेंट को कहता है, सर, हो सकता है अमेरिकन्स इस मौके का फायदा उठा के हमारे ऊपर अटैक कर दें, इसलिए इस वक्त आपकी सेफ्टी को बहुत ज्यादा खतरा है। इसलिए अभी आपको बोंग हावा 1 के स्पेशल मेंशन में ही रहना चाहिए। ये काफी ज्यादा सुरक्षित है, कोई भी पता नहीं लगा पाएगा कि आप अभी यहाँ पे हो। और ये जो बोंग हावा 1 का मेंशन होता है, ये होता है पहाड़ों के बीच में। लेकिन इसके अगले ही सीन में हम देखते हैं उन्हीं पहाड़ों की एक चोटी में खड़े होते हैं मैनेजर किम, जो कि नॉर्थ कोरिया के आर्मी के कपड़े पहन रहे होते हैं। और ऑब्वियसली उन्होंने ये कपड़े किसी ऑफिसर से यानी कि किसी बंदे से छीने होते हैं, जो कि नॉर्थ कोरिया की आर्मी का एक हिस्सा होता है। इसके बाद हम दोबारा से देखते हैं एक पुराना सीन, जहाँ पे साउथ कोरिया का एक एजेंट मैनेजर किम को बोल रहा होता है, क्या सिर्फ 3 घंटे? तुम 3 घंटे में हमारे प्रेसिडेंट को ढूंढ निकालोगे? होश में आ जाओ, तुम ऐसा नहीं कर सकते, हमें तो हमारे प्रेसिडेंट की लोकेशन भी नहीं पता है। मैनेजर किम कहते हैं, हमें उनकी लोकेशन ढूंढने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो लोग हमें ढूंढते हुए आए। दूसरा एजेंट समझ जाता है कि मैनेजर किम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो कहता है, हे, कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे कि? मैनेजर किम कहते हैं, हाँ, मुझे नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर की लोकेशन दो, मैं उनके सुप्रीम लीडर को बंदी बना लूंगा। जिन लोगों ने हमारे सुप्रीम लीडर को किडनैप करा है वो इस मामले को बस घसीटते रहेंगे अगर हमने उनके ऊपर सख्ती नहीं दिखाई। इसलिए मैं उनके सुप्रीम लीडर को 3 घंटे के अंदर पकड़ लूंगा। उसके बाद हम उनके सुप्रीम लीडर के बदले अपने सुप्रीम लीडर को छुड़वा लेंगे। और क्योंकि अभी मैनेजर किम किसी देश के सुप्रीम लीडर को किडनैप करने के लिए बोल रहे होते हैं, इसलिए मैनेजर किम के सामने वाला एजेंट कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम जो कुछ भी कर रहे हो इससे हमारी सरकार का कुछ भी लेना देना नहीं है। तुम ये जो कुछ भी कर रहे हो तुम ये अपने लिए कर रहे हो, ना कि हमारे ऑर्डर से। तुम पहले नॉर्थ कोरिया की स्पेशल फोर्स में रह चुके हो, इसलिए अगर तुम पकड़े जाते हो तो इसमें हमारा कोई भी हाथ नहीं होगा। इसके बाद वापस से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मैनेजर किम को, जो अभी नॉर्थ कोरिया की आर्मी की ड्रेस में होते हैं और बोंग हावा 1 मेंशन में पहुंच चुके होते हैं, जहां बाहर गेट में 2 गार्ड्स खड़े होते हैं। मैनेजर किम इन दोनों को ही दूर से ही अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाते हैं और कहते हैं, मुझे यहाँ पे अर्जेंटली बुलाया गया है, इसलिए मेरे साथ कोऑपरेट करो और मुझे अंदर जाने दो। मुझे यहाँ पे चेयरमैन ने बुलाया है। मैं यूनिट 51 से हूँ, जो अंडरग्राउंड वॉर टाइम कमांड से है। अभी मैनेजर किम इन दोनों गार्ड से आगे निकल चुके होते हैं और अंदर बस एंटर करने ही वाले होते हैं, लेकिन इतने में ही एक गार्ड को थोड़ा सा शक होता है और वो कहता है, क्या यूनिट 51? लेकिन दूसरा वाला गार्ड उस बंदे के मुंह पे अपना हाथ रख देता है और कहता है, गधे कहीं के, चुप हो जा, कुछ भी मत बोलियो। इसके बाद जब मैनेजर किम चले जाते हैं तो एक बंदा इनमें से कहता है, अबे क्या हुआ, तूने मुझे रोक क्यों दिया? पहला बंदा कहता है,
अबे क्या तूने उसका आईडी कार्ड नहीं देखा? वो बंदा यूनिट 51 से था। 10 साल पहले। ये बात हार्बन इंसिडेंट से भी पहले की है। साथ ही साथ में डैनी लियोन के किस्से से भी पहले की बात है। उस वक्त एक नई आर्म्ड फोर्स को बनाया गया था जिसका नाम यूनिट 51 था। यूनिट 51 को सरकार ने काफी ज्यादा पावर दी है। उन्हें अधिकार है किसी को भी जान से मारने का। अगर उनके रास्ते में कोई आता है तो वो किसी को भी जान से मार सकते हैं। और क्योंकि मैनेजर किम पहले नॉर्थ कोरिया के ही एजेंट होते हैं, इसलिए उनके लिए इन गार्ड्स को बेवकूफ बनाना इतनी कोई बड़ी बात नहीं होती। इसके बाद हम देखते हैं एक थोड़ा सा पुराना सीन, जब मैनेजर किम यहाँ पे प्रेसिडेंट को किडनैप करने के लिए नहीं आए थे। मैनेजर किम प्योंगयॉन चो को कॉल मिलाते हैं और कहते हैं, प्लीज मेरी मदद करो। प्योंगयॉन चो हमेशा की तरह लड़कियों से घिरा हुआ होता है और कहता है, ए, आखिर तुम्हारे पास मेरा नंबर कहाँ से आया? मैनेजर किम कहते हैं, जब मेरी वाइफ की मौत हुई थी तो उस वक्त तुमने मुझे कॉल किया था। प्योंगयॉन चो कहता है, अच्छा तो उस कॉल का इस्तेमाल तुम अब कर रहे हो। खैर जो भी हो, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मैनेजर किम कहते हैं, नहीं, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा सिर्फ एक फोन कॉल ही काफी होगा। मुझे पूरा यकीन है जो नॉर्थ कोरिया का चेयरमैन है, तुम उनके किसी खास बंदे को जरूर जानते होंगे। प्लीज उस बंदे को कॉल करो और उसे बताओ कि बोंग हावा 1 हाइडआउट में उनके साथ एक जासूस है और ये बात यूनाइटेड स्टेट को जल्दी ही पता लग सकती है, इसलिए उन्हें चेयरमैन को लेकर वहाँ से जल्दी से निकलना होगा। अगर उन्होंने ऐसा नहीं करा तो यूनाइटेड स्टेट किसी भी वक्त उनके चेयरमैन को किडनैप करने के लिए वहाँ पे आ सकती है। और मैनेजर किम के कहने के मुताबिक प्योंगयॉन चो का एक बंदा प्रेसिडेंट के साथ के एक बड़े ऑफिसर को ये मैसेज दे देता है। जो बड़ा ऑफिसर होता है पहले इस बात के ऊपर यकीन नहीं कर रहा होता। इसके बाद प्योंगयॉन चो का जानने वाला बंदा कहता है, लेकिन मुझे ये खबर सर चो ने दी है, वो झूठ नहीं बोलेंगे। बड़ा ऑफिसर सर चो का नाम सुन के हैरान हो जाता है क्योंकि सर चो कुछ भी ऐसे ही नहीं बोलते, यानी कि प्योंगयॉन चो की बातों के ऊपर सबको यकीन होता है। इसलिए बड़ा ऑफिसर अभी अपने साथ के बंदों को कहता है, ठीक है, हमारे जितने भी जरूरी मेंबर्स हैं उनको अपने साथ ले लो, हम यहाँ से टनल 6 की तरफ जाएंगे। और वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं जो मैनेजर किम होते हैं अभी टनल 6 में ही होते हैं। मैनेजर किम टनल 6 में चलते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं और साथ ही साथ में हमें पीछे से वॉइस ओवर आती है, ऑपरेशन A61, यानी कि जब नेशनल सिक्योरिटी को खतरा होता है ऐसे में चेयरमैन को टनल 6 में भेजा जाता है जहाँ से वो सुरक्षित वॉर टाइम बंकर में पहुंच जाए जहाँ पे उन्हें कोई भी खतरा ना हो। ऑपरेशन A61 खास तौर पे इसीलिए बनाया है ताकि चेयरमैन की रक्षा करी जा सके, लेकिन अपने पास इस तरह की टनल रखना दूसरे देश के लिए काफी ज्यादा ऑफेंसिव है। इसलिए जब ऑपरेशन A61 बनाया गया था उसी समय इसे खत्म भी कर दिया गया था, क्योंकि अगर इसे स्टार्ट किया जाता तो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में जंग छिड़ सकती थी। लेकिन खत्म इस ऑपरेशन को नॉर्थ कोरिया ने नहीं करा था, बल्कि वो करा था साउथ कोरिया ने। साउथ कोरिया ने नॉर्थ कोरिया की इस टनल पे अपना एक एजेंट भेजा था जो कि चुपके से वहां जाके वहां के सारे एजेंट्स को निपटा के उस टनल के ऊपर कंट्रोल पा सके। लेकिन इतना खतरनाक एजेंट साउथ कोरिया के पास नहीं था जो अकेले ही इतना कुछ कर सके। और एट लास्ट इस मिशन को करते हैं मैनेजर किम, जो अभी प्रेजेंट मोमेंट में वो कर रहे हैं, यानी कि अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ वही है ऑपरेशन A61। अभी प्रेजेंट मोमेंट में हम देखते हैं मैनेजर किम टनल के अंदर रस्सियों से कुछ कर रहे होते हैं। इतने में ही यहाँ पे कुछ सिपाही आ जाते हैं जो मैनेजर किम के ऊपर बंदूक तान देते हैं। मैनेजर किम उनको बताते हैं कि वो यूनिट 51 से हैं, लेकिन वो सिपाही मैनेजर किम की एक भी नहीं सुनते और मैनेजर किम का बैग चेक करते हैं। साथ ही साथ में पूरी कंफर्मेशन करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आखिर ये बंदा है कौन। ये लोग देखते हैं मैनेजर किम के बैग में काफी सारी रस्सियां रखी होती हैं, मतलब काफी लंबी रस्सी, और ये देख के इनको मैनेजर किम के ऊपर पूरा का पूरा शक हो जाता है। इससे पहले ये लोग मैनेजर किम के साथ कुछ करते, मैनेजर किम इनमें से एक बंदे के लात मार के उसको हवा में उड़ा देते हैं और पलक झपकते ही दूसरे बंदे के भी मुंह पे मुक्का पड़ता है जिससे उसकी नाक फूट जाती है। मैनेजर किम इन बंदों को कुत्तों की तरह मार रहे होते हैं, कभी अपनी रस्सी से तो कभी अपनी लातों से। इतने में ही एक बंदा मैनेजर किम के पीछे से आता है और उनके ऊपर गन लगा के कहता है, रुक जाओ, अपनी जगह से हिलना मत। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं प्योंगयॉन चो को। ये एक थोड़ा सा पुराना सीन होता है। प्योंगयॉन चो बोल रहा होता है, तो अगर मैं ये इन्फॉर्मेशन लीक कर दूंगा कि तुम वहाँ पे जा रहे हो तो तुम इसकी मदद से उनको पकड़ने वाले हो क्या? मैनेजर किम कहते हैं, हाँ सर, क्या आप प्लीज इतना कर सकते हो? प्योंगयॉन कहता है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैं कर सकता हूँ। मैनेजर किम कहते हैं, आप मेरी मदद करने के लिए तैयार हो चुके हो, लेकिन मैं हैरान हूँ क्यों? मुझे अच्छी तरह से याद है जब तक आपका फायदा नहीं होता तब तक आप अपनी एक उंगली तक नहीं उठाते, तो आप अभी बिना मतलब के मेरी मदद क्यों कर रहे हो? प्योंगयॉन कहता है, हाँ मैं कभी भी अपना नुकसान होने नहीं देता। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जो नॉर्थ कोरिया का प्रेसिडेंट होता है कार में बैठकर टनल की तरफ जा रहा होता है। अभी वो कार में बैठ ही रहा होता है और एक ऑफिसर से कहता है, क्या ये जो जासूस वाली बात है, क्या तुम्हें पूरी तरह से यकीन है ये बात सच है? ऑफिसर कहता है, ये बात हमें सर चो ने बताई है, हम उनके ऊपर यकीन कर सकते हैं। प्रेसिडेंट कहता है, क्या सच में? तो ठीक है, सच में आज का दिन काफी ज्यादा बेकार है, ऊपर से जोंगशॉन ने हमारे लिए इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। ऑफिसर कहता है, ठीक है सर, अभी हम आपको टनल 6 में लेके चलते हैं। और ये लोग निकल पड़ते हैं टनल 6 की तरफ और ऑफिसर प्रेसिडेंट को बोल रहा होता है, चेयरमैन किम,
अगर मुझे इजाजत हो तो मैं बोलना चाहता हूँ, अभी आपको जितना हो सके उतने कम लोगों से मिलना चाहिए, खासकर जब तक ये साउथ कोरिया का इशू खत्म नहीं होता। आपको बहुत कम लोगों से मिलना चाहिए। लेकिन इतने में ही कार का ड्राइवर देखता है कि टनल के बीचों बीच कुछ सिपाही अनकॉन्शियस पड़े हैं और दो सिपाही आपस में लड़ रहे हैं। ड्राइवर कहता है, आखिर वो क्या है? आगे कुछ है वहाँ पे। शिट, आखिर ये क्या है? वो सोल्जर्स आपस में लड़ रहे हैं और वहाँ जमीन में क्या पड़ा है? अभी मैनेजर किम एक सिपाही का रस्सी से गला घोट रहे होते हैं और चेयरमैन का ड्राइवर गाड़ी भगाता है बिल्कुल स्पीड में। वो मैनेजर किम और बाकी सिपाहियों को पूरी तरह से कुचलने के लिए तैयार होता है, क्योंकि उनमें से किसी भी सिपाही की जान उनके लिए इतनी जरूरी नहीं होती जितनी की चेयरमैन की होती है। वहीं इसके बाद हम दोबारा से पुराना सीन देखते हैं जहाँ पे प्योंगयन चो मैनेजर किम को कहता है, मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता हूँ कि चीजें मेरे हिसाब से हो, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे भी नुकसान होता है, खासकर तब जब मैं किसी इंसान की मदद कर रहा हूँ। जब मैं किसी इंसान की मदद करता हूँ जो सच में एक जीनियस होता है, उसके बाद मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं हारूंगा या फिर जीतूंगा। मैं किसी के प्यार के लिए या फिर किसी खास रीजन से किसी की मदद कर सकता हूँ और प्योंगयन चो हमेशा से ही एक ऐसा इंसान रहा है। और सबसे ज्यादा जरूरी, मैं तेरी मदद नहीं, मैं तेरी वाइफ की मदद करना चाहता था, क्योंकि मुझे तेरी वाइफ का प्यार तेरे लिए काफी ज्यादा रोमांटिक लगा। वो मरते दम तक भी तुझसे पूरे दिल से प्यार करती रही। और वही प्रेजेंट मोमेंट में हम देखते हैं जैसे ही कार मैनेजर किम को कुचलने वाली होती है, मैनेजर किम ने रस्सी के एक छोर को तो दीवार में पहले ही बांध दिया होता है और अभी मैनेजर किम कूदते हैं दीवार के दूसरे छोर में, जहाँ पे उन्हें रस्सी को अटैच करना होता है। और अगर मैनेजर किम ऐसा कर लेते हैं तो इस कार का एक्सीडेंट हो जाएगा रस्सी की वजह से। मैनेजर किम एक लंबी सी जंप लगाते हैं और उस रस्सी को अटैच कर देते हैं। हालांकि रस्सी ठीक से अटैच नहीं हुई होती है, इसलिए रस्सी कार के साथ ही आगे जा रही होती है, लेकिन किस्मत से वो रस्सी कार के टायर में फंस जाती है, जिससे कार का टायर अजीब सी हरकतें करने लगता है, यानी कि कार का एक्सीडेंट होना तय है। तो खैर, कार का एक्सीडेंट होते ही अंदर के सारे लोग थोड़े बहुत जख्मी हो जाते हैं और बाहर से मैनेजर किम कार के शीशे में लगातार गोलियां मारे जा रहे होते हैं। क्योंकि ये एक बुलेट प्रूफ कार होती है, इसलिए इसमें काफी सारी गोलियां मारने की जरूरत पड़ती है। मैनेजर किम काफी सारी गोलियां मारने के बाद इस शीशे में एक मुक्का मारते हैं, जिससे कार का शीशा पूरी तरह से टूट जाता है और मैनेजर किम अंदर की तरफ गन लगा के कहते हैं, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, जल्दी बाहर आओ। साथ ही साथ में हम प्योंगयन चो का एक पुराना सीन दोबारा से देखते हैं, जहाँ पे प्योंगयन मैनेजर किम को बोल रहा होता है, खैर जो भी हो, बेस्ट ऑफ लक, अपना काम अच्छे से करना, तू दुनिया का पहला बाप है जिसकी मैं मदद कर रहा हूँ। तो खैर, मैनेजर किम ने लगभग नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट को पकड़ ही लिया है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगेगी और जो कोई भी मैनेजर किम की वीडियोस मिस कर रहा है वो काफी कुछ मिस कर देगा, क्योंकि अब वो चैप्टर्स ज्यादा दूर नहीं है जहाँ पे मैनेजर किम की फाइट टॉम ली से होने वाली है। मैनेजर किम ने पूरी दुनिया में तो अपना नाम बना ही रखा है, लेकिन लुकिज्म यूनिवर्स में मैनेजर किम की क्या पोजीशन है ये हमें पता चलेगा टॉम ली और मैनेजर किम की फाइट से। और आपको क्या लगता है, मैनेजर किम जिन्होंने साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया सबको हिला के रखा है, रशिया, चाइना सबको, उस मैनेजर किम को अगर हम लुकिज्म में रैंकिंग देंगे तो पावर, स्ट्रेंथ, ऑल ओवर हर चीज में मैनेजर किम कहाँ पे रैंक करेंगे लुकिज्म में? ये बात मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हालांकि आगे चल के मैं इसके ऊपर वीडियो भी बनाऊंगा। तो गाइस, अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।